सौदागर ने भी जब राजकुमारी के सौंदर्य को देखा तो वो ठगा सा रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जब राजकुमारी मारवण अपनी सखियों के साथ टहलती हुई कुछ आगे निकल गई तो उसके सौंदर्य से अभिभूत सौदागर ने पीछे बची हुई उसकी सहेलियों से उसका नाम पता पूछा। तब राजकुमारी की सखियों ने बताया कि वो पुंगल के राजा की चहेती पुत्री राजकुमारी मारवण है, जिसका विवाह बचपन में ही नरवरगढ़ के राजकुमार ढोला के साथ हो चुका है, पर अभी तक उसका मुख लावा यानी गोना नहीं हुआ है। राजकुमारी मारवण की सखियों से उसका पूरा परिचय पाकर सौदागर अचंभित होता हुआ बोला, मैं अभी नरवरगढ़ से ही आया हूँ। राजकुमार ढोला ने मुझसे अनेकों घोड़े खरीदे हैं। सौदागर के मुख से नरवरगढ़ और राजकुमार ढोला का नाम सुन राजकुमारी की सखियों के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। आगे सौदागर बोला, पर राजकुमार ढोला का विवाह तो मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो चुका है और राजकुमार ढोला पूरी तरह से उसके प्रेम में बंधे हुए हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि उनकी शादी बचपन में ही मारवण नाम की लड़की के साथ हो चुकी है। सौदागर की बात सुन राजकुमारी की सखियां आश्चर्यचकित थीं, पर उनके असली हैरान होने की बारी तो अब थी जब सौदागर ने उन्हें बताया कि राजकुमारी मालवण ये अच्छे से जानती है कि ढोला की शादी बचपन में मारवण से हो चुकी है, इसीलिए उसने राज्य की सीमा पर अपने खास व्यक्तियों को तैनात किया हुआ है। शक्तिशाली पिता की इकलौती संतान होने के कारण धन या व्यक्तियों का उसे कोई अभाव नहीं है। उसके पिता द्वारा दिए गए वो सैनिक पुंगल से आने वाले संदेशवाहकों को या तो कैद कर लेते हैं या फिर मृत्यु के घाट उतार देते हैं। सौदागर की ये बात सुन राजकुमारी की सखियों को झटका सा लगा। जब सौदागर ये सब बता रहा था तब पास में राजा पिंगल का दूत भी खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर राजा को इस पूरी जानकारी से अवगत करवाया। राजा ने तुरंत हुक्म देकर उस सौदागर को अपने पास बुलवा लिया और उससे वही जानकारी पुनः मांगी। तब सौदागर राजा पिंगल के आगे सब कुछ दोहराता हुआ बोला, महाराज, जो आपने सुना वो सब एकदम सत्य है। हे महाराज, ढोला तो स्वयं कामदेव का अवतार है और आपकी पुत्री स्वयं पद्मिनी। विधाता ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। जब ये सब राजकुमारी मारू को भी पता चला तो वो ढोला के लिए और अधिक व्याकुल हो उठी। उसके हृदय में ढोला के लिए विरह जाग उठा। उसका रोम रोम ढोला से मिलने को आतुर हो गया। वो सोती तो ढोला से मिलन के स्वप्न देखती, पर जब जागती तो हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती। जो सखियां पहले उसकी हालत पर उसका मजाक उड़ाया करती थीं, उसे चिढ़ाया करती थीं, अब वे भी उसकी हालत देख चिंतित हो उठी। अपनी सखी मारू की ये दशा देख उन्होंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमारी मारू के ऊपर कोई असर न हुआ। अंततः उसकी सखियां रानी उमादे के पास जाकर मारू की हालत से उन्हें अवगत करवाती है। तब रानी उमादे कुछ सोचती हुई राजा पिंगल के पास जाती है। बने रहे।